खुश आमदीद। ये सब क्या हो रहा है? क्या बकवास है ये? क्या तुम हमारा काम खराब करोगे? ओह अच्छा, तुमने मुझे अपनी तरह समझा है क्या? टेंडर खुला था तो हम भी शामिल हो गए। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ये उमर साहब हैं, हमीद साहब के बेटे हैं और मेरे कजन हैं। इनका ताल्लुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, लेकिन कुछ अरसे से अमली तौर पर अपनी कंपनी खुद चला रहा हूं। उसके बाद सरकार साहब से मुलाकात हुई और हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की और ये तामीराती शोबे के माहिर हैं। इसी तरह हमने आपको सबसे मौजू पेशकश दी है और यकीनन इसमें कोई खुफिया कमीशन नहीं। तुम्हारी पेशकश अच्छी है मेहमद, लेकिन उमर साहब की दी गई पेशकश के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। माफ करना मुझे। अच्छा तो ये बात है। तुम्हें इसका हिसाब जरूर देना पड़ेगा उमर। फारिग बैठने का शौक मुझे भी नहीं, मगर जो कीमत तुम अदा करोगे वो बहुत भारी होगी। तुम एक दिन पछताओगे। ये तो शुरुआत है। मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता तड़पा तड़पा कर खत्म करूंगा मेहमद। अब इजाजत चाहूंगा, मेरी नई डील की मीटिंग है। आसानी हो तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। जी सिनान साहब। ओह, मैंने बहुत देर कर दी। सारा काम उजान को करना पड़ा होगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ओह, अरे जुबाना, मैंने ये मोमेंट कैप्चर कर लिया। जोया, ओजान, कैसा लगा? यानी अब इस साइन बोर्ड का कलर पहले से ज्यादा मुनासिब लग रहा है ना? क्या बात है मेरी जान। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अच्छा तो ये था तुम्हारा सरप्राइज, इसीलिए तुमने कैफे का नाम छुपाया था। कैसा लगा? अच्छा है ना? तुम्हारे नाम मैं तो फिदा हो गई हो जान। बहुत पसंद आया मुझे। मेरे लिए हर जगह और हर चीज में बस तुम हो। हाँ देखो, ये भी इस बात का सबूत है, ये तुम्हारे नाम पर ही है। कितनी प्यारी पिक्चर्स है। एलिफ, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आई हो यहाँ? हमें बात करनी चाहिए आयशा। कल तो तुमने दिल की सारी बातें कह दी थी। क्या मजीद तकलीफ देने आई हो मुझे? मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आई हूँ आयशा। मैं अपने लिए तुमसे मदद मांगने आई हूँ। हो गया काम? हो गया ना? जी अम्मी, क्या आपने मुझे इतनी जल्दी में सिर्फ इसीलिए बुलाया है? ये सब छोड़ो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, वरना ये खानदान खाई की तरफ चला जाएगा। तुम सिर्फ मेरी बातों पर ही अमल करोगे। अच्छा अम्मी जान, ठीक है, आप पुरसुकून हो जाए। ठीक है, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। तुमने मेहमद से उस बच्चे वाले मामले पर बात की? एलिफ कह रही है मैंने जन्म दिया, बच्चा जिंदा है वगैरह वगैरह। आखिर ये मेहमद कर क्या रहा है? ये सब दुरुस्त नहीं है ना? हाँ, आओ यहाँ बैठो और मुझे सब समझाओ। ओजान देखो, जैसा मैंने तुमसे कहा था, सिस्टम एक्टिव हो गया है। कस्टमर जब क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो मेन्यू फौरन उनके सामने आ जाएगा। बहुत खूब, बहुत अच्छा हो गया भाई। ये शुक्रिया। लीजिए, कॉफी भी ले आई हूँ। उमर भाई लीजिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेरी जान। एंजॉय कीजिए। मेरा ख्याल है तुम्हें ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। अभी तो आधा दिन गुजरा और तुम बहुत कॉफी पी चुके हो। तो फिर ठीक है बॉस, जैसा आप चाहें, ये आखिरी कॉफी है। क्या हुआ भाई? माशाअल्लाह, तुम दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। फिक्र न करें भाई,
आप दोनों के बीच भी सब ठीक हो जाएगा। आयजा भी वापस आ जाएगी और फिर हम चारों यहाँ बैठकर अच्छा सा खाना खाएंगे और जश्न मनाएंगे। क्या हुआ है? कोई परेशानी की बात है क्या? जरा हकीकत सामने आ जाए, फिर उसके बाद बात करेंगे। मेरे ख्याल में आप दोनों का रिश्ता भी बहुत अच्छा है, यानी आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया जुमाना। भाई अगर आप चाहें तो चले जाएं। इतनी मसरूफियत के बावजूद भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला। जी भाई, शाम को अम्मी पापा एक साथ आएंगे तब भी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा बच्चों, मैं निकलता हूँ अब। जानते हो ना, तुम्हारे साथ रहना चाहता था, मगर माफ करना यार। भाई कैसी माफी? वैसे भी हम ठीक से बस बैठकर बात नहीं कर सके। और लग भी नहीं रहा कि ये मामलात यूं खड़े खड़े तय हो जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें एक जनरल भाई बहन की मीटिंग रखनी चाहिए। क्या ख्याल है? हाँ, वो मीटिंग तो लाजमी होगी। बिल्कुल मेरे भाई, कीप इट अप। आए भाई, मैं आपको छुड़ाती हूँ। अल्लाह आपके काम में आसानी करे भाई। ओजान, हो सकता है तुम्हारे बाबा भी इफ्तिताह पर आ जाएं। क्या कहते हो? आपा, क्या अभी टिश्यू का पैकेट लेना चाहेंगी? अरे, मैं तो अपनी पानी की बोतल घर में ही भूल गई। अगर इन पैसों से मैंने पानी की बोतल खरीद ली तो टीवी नहीं ले पाऊंगी। भाई, क्या आप मुझसे ये टिश्यू का पैकेट खरीदेंगे? ये लड़की कहाँ चली गई यार? अरे ये नन्ही बच्ची यही खड़े खड़े नहीं बैठ सकती थी क्या? मेरी कमर दुख गई। अरे मिल जाए तो फौरन पुलिस को फोन करो। मेरी नाज़ली, मेरी जान अपने औसान से मिल जाए। आपा, क्या अभी टिश्यू का पैकेट खरीदेंगी? लाओ तो बेटा, ये लो। मैं जानती हूँ तुम भी और उमर भी मुझ पर यकीन नहीं करते, लेकिन यकीन करो, उमर का और मेरा एक बच्चा है। हकीकत से भागा नहीं जा सकता ऐसा। मैं हकीकत से नहीं भाग रही हूँ, बल्कि मुझे तो हकीकत की तलाश है। अगर ये कोई झूठ है और मेहमद के साथ मिलकर अगर कोई खेल खेल रही हो तो उसकी कीमत चुकानी होगी। और अगर ये सच हुआ तो फिर इसकी कीमत सिर्फ तुम ही नहीं, उमर और मैं भी अदा करेंगे। काश ऐसा ना हुआ होता ऐसा। मगर ये कोई खेल नहीं है आयजा, सच कह रही हूँ, हमारा एक बच्चा है। आयजा देखो, एलिफ बस ठीक है, एक ही बात दोहराने से किसी को फायदा नहीं, सो प्लीज। हम एक ही बात नहीं दोहरा रहे हैं। इस बार मैं तुम्हारे सामने एलिफ बनकर नहीं आई, बल्कि एक माँ बनकर आई हूँ। एक ऐसी माँ जो बरसों अपने बच्चे से जुदा रही, जिसका बच्चा चुरा लिया गया। एक दुखी माँ बनकर मदद मांगने आई हूँ तुमसे मैं यहाँ पर। एलिफ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? तुम कहती हो कि तुम उमर से हमला हुई थी, कहती हो कि किसी ने तुम्हारा बच्चा चुरा लिया, और अब कह रही हो तुम्हारा बच्चा जिंदा है। देखो, इस कहानी में मेरा किरदार नहीं, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? तुम गलत समझ रही हो। मेरी मदद सिर्फ तुम ही कर सकती हो आयजा। मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे तक सिर्फ तुम ही मुझे पहुंचा सकती हो।
बतूल के लिए है क्या? बहुत प्यारा है। मोहतरमा इफ्तिताह पर एप्रन पहन कर नहीं आ सकती थी, इसलिए लाजमी है कि वो बन सवर कराए। जरा इधर आना जुमाना। ठीक है, आ रही हूँ। आ गई। अरे ये तो वही मिठाई है। बिल्कुल गिज़ले इश्क, वो रेसिपी जो तुम्हें भेजी थी। हमारी मेन्यू की शान है, चक्कर देखो। बहुत खूबसूरत लग रही है। ओजान, ये पेंटिंग तो बतूल ने घर की दीवार पर बनाई थी ना? बिल्कुल वही है। पसंद आई? बहुत पसंद आई। तुम कितने अच्छे इंसान हो। इतने सारे काम होने के बावजूद भी तुम्हें ये याद रहा। मेरा बस एक ही काम है जुमाना, और वो तुम हो। बस सिर्फ तुम ही हो। हंसती रहो, हंसती रहो। इंशाल्लाह ये तुम्हारी आखिरी हंसी होगी। उफ, अब क्या हो गया नाज़ली? उफ। हेलो अम्मी, आप जो भी कर सकती हैं फौरन करें ना, खुदा के लिए जो भी कर सकती हैं जल्दी करें। क्या हो गया मेरी जान? मैं कैफे में हूँ, यहीं पर हूँ। मेरी आंखों के सामने जुमाना और ओजान मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं एक दूसरे से। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो भी कर सकती हैं जल्दी करें अम्मी। इनको देख के मैं पागल हो रही हूँ। मैं नहीं जानती आप क्या करेंगी, लेकिन कुछ भी करें। ठीक है बेटी, ठीक है, मैं बतूल को ही ढूंढ रही हूँ। उसके मिलते ही पुलिस को फोन कर दूंगी। उस मोहब्बत की फिल्म का दर्दनाक अंजाम आ गया है मेरी जान। इंतजार कर। हाँ, ठीक है। आंटी, क्या ये टिश्यू का पैकेट खरीदेंगी आप? नहीं चाहिए मुझे। ऐसा करती हूँ कि सैंडविच खा लेती हूँ मैं। ये लड़की कहाँ है आखिर? मिल ही गई आखिरकार। अरे ये क्या, ये तो गिर गया। मैं इंसान होने के नाते अपना फर्ज अदा कर रही हूँ इंस्पेक्टर साहब। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप आने में देर ना कीजिएगा। बच्ची पहले ही बहुत जुल्म सह चुकी है। ठीक है, खुदा हाफिज। अब देखते हैं तुम क्या करोगी जुमाना बीबी। या तो आसान या फिर तुम्हारी बहन, फैसला हो ही जाएगा। तो ये सच है, उमर और एलिफ का एक बच्चा है ना? अम्मी, अगर मैं अपने बेटे को जानती हूँ तो वो झूठ नहीं बोल रहा। तो फिर वो बच्चा कहाँ गया? क्या हमें पूरा यकीन है कि उमर और एलिफ का ही है? सुनो, कहीं ऐसा ना हो इसके पीछे कुछ और निकल आए खालिदा। सफिया, तुम रुको। खालिदा, जाकर जरा दरवाजा देखो। अभी देखती अम्मी। मेहमत, अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारी दादी ने बुलाया है। आपको भी? हाँ। चाचा घर पर हैं क्या? हाँ यही है, मगर नजर नहीं आए। चलो। ओह नाला, ये क्या है? क्या हम पूरे मोहल्ले को खाना खिलाने वाले हैं? अम्मी से पूछे, उन्होंने ही तैयारी करवाई है। खालदा को भी बुलाया है।
मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। क्या हुआ, टेंडर मिला कि नहीं? सॉरी, हम टेंडर हासिल नहीं कर सके चाचा। क्यों नहीं ले सके? क्योंकि ऐन उस वक्त हमसे बेहतर पेशकश करने वाला कोई आ गया। नामुमकिन। हमारी ऑफर तो बहुत अच्छी थी मेहमत बेटे। कौन है वो? जिसे हम बहुत करीब से जानते हैं, यानी आपका बेटा उमर। एलिफ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे याद है, जानती हो, तुम जानती हो पैदाइश के 2 दिन तक मेरा बच्चा मेरी गोद में था। ऐसा उसकी खुशबू अपने अंदर बसा ली थी। मैंने कभी नहीं भुलाया, ना उसकी आवाज, ना उसकी खुशबू। फिर उन्होंने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। नाम रखने से पहले ही कह दिया कि वो मर गया है। उन्होंने उसे मुझसे चुरा लिया। अल्लाह के लिए मेरी मदद करो आयशा, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, मेरी मदद करो। एलिफ, ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, बैठो यहाँ। मैं समझी नहीं, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मैंने मेहमत से कहा कि अगर तुम्हें मेरे बच्चे की जगह मालूम है तो बता दो। कल एक बार फिर उमर के साथ बोलो में वो उलझ पड़ा। मुझे मालूम है, उमर को मुश्किल में डालने के लिए मेहमत का खेले जाने वाला नया खेल है। कोई खेल नहीं, कोई खेल नहीं है ये आयशा। वहाँ उन्होंने आमने सामने सारी हकीकतें बयान कर दी हैं। क्या? मेहमत ने कहा कि उसे मेरे बच्चे की जगह मालूम है। फिर उसने उमर के सामने एक शर्त रख दी। शर्त रखी? कैसी शर्त रखी? उसने उमर से कहा कि अगर तुम अपने बच्चे की जगह जानना चाहते हो तो आयशा से दूर होना पड़ेगा तुम्हें उमर। आयशा, मेहमत की सिर्फ एक ही शर्त है, और वो ये कि तुम दोनों अलग हो जाओ, वरना मैं कभी अपने बच्चे से दोबारा नहीं मिल सकूंगी। अल्लाह के लिए मेरी मदद करो प्लीज। तुम ही मेरी मदद कर सकती हो आयशा। एक माँ को उसके बच्चे से जुदा ना करो। नाज़ली, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई। जमाना, वो मुझे घर जाना होगा। दादी ने तो जिद पकड़ ली है कि खाने पर आओ। भाई के लिए तो उन्हें समझा दिया, मगर खुद को नहीं बचा सकी। मैं चलती हूँ ताकि दादी नाराज ना हो जाएं, ठीक है? ठीक है, वैसे भी ज्यादा काम नहीं बचा, बाकी हम संभाल लेंगे जोया। ओके, वैसे भी हम शाम को इफ्तितार पर अम्मी बाबा के साथ आएंगे। चलो चलती हूँ। सबको सलाम कहना। खुदा हाफिज नाज़ली। जुमाना, वो तुम्हारा फोन बज रहा है ना? नहीं तो। ठीक है, मैं तो वैसे भी इस वक्त कैफे में हूँ। ड्रिंक्स भी जल्दी पहुंच जाएंगी। जरा चखो, मैंने इसमें धूप में सुखाए हुए टमाटर वाली चटनी डाली है जो हम कस्टमर्स को देंगे। बहुत अच्छा बना है। वाकई जबरदस्त। ओके। अच्छा उजान, मुझे अब कुछ देर में निकलना होगा। बतूल को स्कूल से भी लेना है। ठीक है, शहजादी को लेते हुए आना। बलून्स पसंद आएंगे उसे।
आप लोग मुझसे टिश्यू का पैकेट खरीदना चाहेंगे? चलो अब आप भी जाओ, कहाँ रह गए हो? आंटी, क्या आप मुझसे ये टिश्यू का पैकेट खरीदना चाहेंगी? जिस बच्ची की इत्तला हमें दी गई थी वो मिल गई है हमें। छोटी गुड़िया, यहाँ मेरे पास आओ। क्या मैं? इसकी हालत देखो यार। यहाँ मेरे पास आओ बेटा। लेकिन सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज अंकल। हाँ हाँ, तुमने कुछ नहीं किया, डरो मत। ठीक है, चलो हमारे साथ। प्यास लगी है तुम्हें? इतनी छोटी सी बच्ची से काम करवा रहे। जिसने भी ये किया है उसे छोड़ेंगे नहीं। छोटी बच्ची से काम करवाने की सजा मिलेगी उसे। तुम्हारा जुर्म यही तक का था जुबाना बेबी। नाज़ली के साथ जो तुमने किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। या तो अजान को छोड़ना पड़ेगा या इस मासूम को। मेरी बेटी नाज़ली अजान से जल्द मिल जाएगी, मुझे यकीन है। उमर ने सरकान काजबाई के साथ पार्टनरशिप कर ली है। वो अब आईटी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम भी करेगा। उसकी ऑफर हमारी ऑफर से बहुत बेहतर थी। जानबूझकर किया उसने, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए। लेकिन हमीद, वो तुम्हारा बेटा है, वो तुम्हें क्यों नीचा दिखाना चाहेगा? शायद वो वाकई अपना काम बढ़ाना चाहता हो। सुनो नायला, ये क्या बात हुई? काम बढ़ाने के लिए बाप के टेंडर में कूदना जरूरी तो नहीं, कोई और काम कर ले। खालदा, तुम आग पर तेल मत छिड़को अल्लाह के वास्ते। रहने दो, जाने दो इसे। ये आग हर जगह फैलने दो। जब उमर साहब यही चाहते हैं तो हम भी इस आग को बड़ा कर देंगे। जब हमारे अपने बेटे ने ही तलवार खींच ली है तो हम भी खींचेंगे। जंग है तो जंग ही सही। मैं ना बेटा देखूंगा और ना कोई रिश्ता। उमर को मैं कुचल कर रख दूंगा। हामिद। ओह उमर साहब, खुशामदीद। मेरा कारोबार तबाह कर दिया, अब मेरा हाल देखने आए हैं, हैं? इसे और मेहमद को मैंने बुलाया है। हम सब खानदान के साथ बैठकर खाना खाएंगे। किस खाने की बात कर रही हैं? खुदा के लिए। इस घर में सबसे बड़ी मैं हूँ और यहाँ मेरा हुक्म चलता है, ये समझ लो तुम। क्या तुम्हारी लड़ाइयाँ और हंगामे हमें तोड़ने के लिए काफी नहीं थी? किस बात पर एक दूसरे से उलझ रहे हो? हाँ, हमें खानदान है, खानदान। अब हर किसी को ये बात याद दिलाना जरूरी हो गई है। लेकिन अम्मी, पहल करने वाला तो यही था आपका पोता उमर। हो जाओ। सब के सब लोग सुकून के साथ चुप करके दस्तखान पे आ जाए। जो एतराज करेगा उसकी खैर नहीं। मोहल्ले जा रही हूँ, घर से कुछ मंगवाना है तुमने? हाँ जुमाना, अगर तुम मेरे लिए साफ टी शर्ट ले आओगी तो अच्छा हो जाएगा। काम करते हुए थोड़ा पसीना आ गया है, सुबह आते वक्त चेंज करना भूल गया था। अरे तो यहीं से खरीद दो ना, इसमें क्या मसला हो गया? नहीं, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। बतूल को स्कूल से लेते हुए मैं घर के पास से ही गुजरूंगी। तुम मुझे चाबी दे दो, मैं ले आऊंगी। अब तो तुम्हारे लिए भी एक चाबी बनवा ही लेते हैं, आखिर वो तुम्हारा घर भी है। हेलो जी, मैं ही हूँ। क्या हुआ? किसका फोन है? क्या? बतूल पुलिस के पास है। ठीक है। क्या हुआ है? उजान पुलिस बतूल को चाइल्ड ब्रांच पर ले गई है। मेरी बहन बतूल। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ।